बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर होते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ट्रेस तत्व, विकल्प बी अनावश्यक तत्व, विकल्प सी दीर्घ पोषक, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवश्यक तत्व। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवश्यक तत्व। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 17 तत्व जो हैं वह पौधों के क्या हैं आवश्यक तत्व में आते हैं। लगभग कितने तत्व आते हैं आवश्यक तत्व में? 17 तत्व आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जिसमें क्या आते हैं, मुख्य रूप से जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है? ये आते हैं प्रमुख तत्व में। ये किस में आते हैं? प्रमुख तत्व में आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्रमुख तत्व में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीयक पोषक तत्व की, तो द्वितीयक पोषक तत्व में क्या आते हैं? क्योंकि ये क्या है? प्रमुख तत्व है। इसके बाद आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व। तो देखिए अगर हम बात करें द्वितीयक पोषक तत्व के विषय में, तो इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व में। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक या फिर हम इन्हें कहते हैं ट्रेस तत्व। सूक्ष्म तत्व या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? या हम इन्हें कहते हैं ट्रेस तत्व। तो देखिए अगर हम बात करें सूक्ष्म तत्व या ट्रेस तत्व के विषय में, तो देखिए इसमें क्या आते हैं? सूक्ष्म तत्व में आते हैं बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, और आते हैं यहाँ पर मैंगनीज, मॉलिब्डेनम एवं जिंक। ये किस में आते हैं? ये आते हैं ट्रेस तत्व में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर होते हैं। विकल्प ए दिया गया है ट्रेस तत्व, तो ये यहाँ पर क्या है? सही है। ये किस में आते हैं? ये आते हैं ट्रेस तत्व में। विकल्प बी दिया गया है अनावश्यक तत्व, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। ये अनावश्यक में नहीं आते हैं। विकल्प सी दिया गया है दीर्घ पोषक, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।